तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बान एजुकेशन में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 के मैथ के एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है परसेंटेज। और मैं आपको बता दूं ये जो हमारा चैप्टर है परसेंटेज ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और परसेंटेज से रिलेटेड अगर आपको परसेंटेज आ गया तो परसेंटेज से रिलेटेड एक दो चैप्टर जो है वो हमारे और हैं, क्योंकि परसेंटेज का काम जो है वो आपको सिंपल इंटरेस्ट में आने वाला है, कंपाउंड इंटरेस्ट में आने वाला है, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में भी आने वाला है। इसलिए मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो हमारा चैप्टर है परसेंटेज वो अपने आप में भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और साथ ही साथ ये जो चैप्टर है इस चैप्टर से कनेक्टेड एक दो और चैप्टर है। तो अगर आपको परसेंटेज आ गया तो आपके एग्जाम में मार्क्स आने बहुत ही अच्छे मार्क्स आपके आ सकते हैं। तो चलिए हमारा जो चैप्टर है परसेंटेज स्टार्ट करते हैं। तो परसेंटेज स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल बान एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए क्योंकि जब भी मैं जवाहर नवोदय विद्यालय से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट का वीडियो लाऊं या कोई भी अपडेट लाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चैप्टर का नाम है परसेंटेज। तो परसेंटेज जो है वो हमारा दो वर्ड से बना हुआ है। परसेंट चैप्टर जो है हमारा वो दो वर्ड से बना हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि परसेंट को हम परसेंटेज भी बोलते हैं। तो परसेंट जो देख रहे हैं यहाँ पे आप, वो हमारा दो वर्ड से बना हुआ है, एक है हमारा पर और दूसरा है हमारा सेंट। अब पर का मीनिंग भी हमारा अलग होता है और सेंट का भी मीनिंग अलग होता है। तो हम देख लेते हैं ये होता क्या है। तो पर मतलब होता है एवरी और सेंट मतलब होता है 100। मतलब कि एवरी 100 मतलब कि हर एक 100 को हम क्या बोलते हैं, हम उसको परसेंटेज बोलते हैं। अब ये जो सारा चीज है वो मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल की हेल्प से समझा देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए अगर कोई बोल रहा है 48%। अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देने वाला होगा, तो ये जो सिंबल देख रहे हैं इस सिंबल, ये जो सिंबल है हमारा वो परसेंटेज का सिंबल है। अब 48% अगर कोई आपको बोल रहा है तो 48% का मतलब क्या हुआ, तो 48% का मतलब हुआ 48 पर 100। परसेंट जो है हमारा वो दो वर्ड से बना हुआ है, एवरी 100। तो परसेंटेज की जगह हम क्या रख देंगे, एवरी 100। मतलब कि 100 में से कितना हुआ, 100 में से 48। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम परसेंटेज बोलते हैं। अब मैं आपको ये जो एग्जाम्पल है वो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, एक डायग्राम की हेल्प से समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक एग्जाम्पल है, सेड 20% ऑफ द स्क्वायर बिलो। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बहुत सारे स्क्वायर दिख रहा होगा। हमसे पूछ क्या रहा है, 20% ऑफ द स्क्वायर बिलो। तो 20% का मतलब हम सबसे पहले जानते हैं 20%। तो 20%। अब देखिए 20% मतलब कि 20 पर का मतलब क्या होता है, पर का मतलब एवरी, सेंट का मतलब 100। अब देखिए 20% का मतलब क्या हुआ, 20 एवरी 100 मतलब कि हर एक 100 में से, मतलब कि यहाँ पे हमें क्या करना है 100 बॉक्स। तो 100 बॉक्स जो है वो हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो 100 बॉक्स में से क्या करना है, 20 बॉक्स को हमें क्या करना है, हमें शेड करना है, मतलब कि रंगना है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया क्या 20% का मतलब क्या हुआ। 20% अगर कोई आपको बोल रहा है 20%, इसका मतलब क्या हुआ 100 में से 20। क्या होगा, 100 में से 20 हमारा ये होता है 20% का मतलब। तो आपको क्या हो, आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो हमारा परसेंटेज है वो क्या होता है। अब यहाँ पे मैं आपको परसेंटेज का डिफिनीशन बता देता हूँ। अब देखिए परसेंटेज मीन्स अ पार्ट ऑफ 100, मतलब कि 100 में 100 के पार्ट को हम क्या बोलते हैं, हम उसको परसेंटेज बोलते हैं। और सिंपल भाषा में मैं आपको बोलूं तो परसेंटेज क्या है, एक फ्रैक्शन है। परसेंटेज क्या है, एक फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर जो है हमारा वो 100 होता है। अब ये जो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 48%, यहाँ पे मैं आपको फिर से 48%, तो 48% का मतलब क्या हुआ, 100 में से 48। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट है हमारा, ये एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसका जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो हमारा 100 होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या हुआ, ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो हमारा 100 हो रहा है, ये जो वाला पार्ट है वो हमारा 100। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं परसेंटेज। और मैं आपको बता दूं कि परसेंटेज जो है वो 4th से 5th स्टैंडर्ड से हमारा स्टार्ट हो जाता है ये चैप्टर। इसलिए मैं आपको अब ज्यादा एग्जाम्पल नहीं बताता हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको मैं कवर करने का कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पे है हमारा एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। और ये जो है हमारा वो परसेंटेज से ही
रिलेटेड टू एक्सप्रेस एक्स परसेंटेज एज ए फ्रैक्शन। अगर हमारे पास कोई परसेंटेज दिया हो गया है, उसको अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, उसको हम 100 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 56% का मतलब क्या हुआ, 56% मतलब क्या हुआ, 100 में से 56 मतलब 56/100। अब यहाँ पे देखिए, अगर कोई आपको बोल दे कि 50%, तो 50% का मतलब क्या हुआ, तो 50% का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। तो 50% का मतलब हुआ 100 में से 50। अब ये 100 में से 50 का मतलब क्या हुआ, 100 में से 50 का मतलब हुआ, अगर आप इस जीरो से ये जीरो काटेगा और 5 जो है इसको 2 बार में काट देगा, तो ये जो है हमारा वो 1/2 आया। मतलब कि ये जो 50% है, इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए तो 1/2 आ गया। अब मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल बता देता हूँ। अब कोई आपसे पूछ दे कि 30%, तो 30% का मतलब क्या हुआ, 30% का मतलब हुआ 100 में से 30% मतलब कि एवरी 100, 30 एवरी 100 मतलब कि यहाँ पे देखिए 100 में से 30। अब यहाँ पे ये जीरो से ये जीरो कट गया, तो ये जो है हमारा वो 3/10 आ चुका है। मतलब कि 50% को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए तो 1/2 आया, और 30% को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए तो क्या आया, हमारा 3/10 आ गया। चलिए अगला है हमारा टू एक्सप्रेस ए बाई बी एज ए परसेंटेज। मतलब कि अगर हमें किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, तो हम उस फ्रैक्शन को 100 से क्या करेंगे, हम उस फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे मैं आपको ये सारा एग्जांपल जो है वो समझा देता हूँ। अब मान लीजिए हमें क्या करना है, इस 1/2 को क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे 7/20 को अगर हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे। तो देखिए 1/2 को हम क्या करेंगे, 1/2 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये जो है 2 जो है वो इसको 50 बार में डिवाइड कर देगा, मतलब कि ये जो है वो हमारा 50% आ गया। अब यहाँ पे देखिए 7/20 को क्या करना है, हमें इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो 20 जो है उसको 5 बार में डिवाइड कर देगा, तो 7 मल्टीप्लाई 5, ये हमारा कितना हो गया, 35% जो हो गया। अब यहाँ पे देखिए 1/2 जो है उसको अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 50 आएगा, 50%। अब यहाँ पे पीछे देखिए, पीछे मैं आपको क्या किया कि 50% को हम क्या किए थे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए थे, तो 1/2 आया। अब मैं जस्ट उल्टा कर दिया, 1/2 को हम क्या किए, परसेंटेज में कन्वर्ट किए तो 50 आया। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है वो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये टाइप हमारा क्या बोलता है, इफ वी हैव टू फाइंड y परसेंटेज ऑफ x। अगर हमें बोल दे कि किसी x का y परसेंट निकालो, मतलब कि अगर मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछ दे कि 200 का 40% निकालो या 30% निकालो, तो हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए x मल्टीप्लाई y/100। अब ये जो सारा चीज है वो आपको यहाँ पे समझ में आने वाला है। अब मैं क्या करता हूँ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ। अब एग्जाम्पल लेता हूँ मैं 50% ऑफ 200, मतलब कि 200 का 15%, 200 का 50% क्या होगा वो हमें निकालना। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो देखिए 200 का मतलब कि ऑफ, यहाँ पे दिख रहा होगा ऑफ, 200 का 50%। अब यहाँ पे देखिए 200 का यानी कि ऑफ, और यहाँ पे क्या है 50%, ये आपको समझ में आ गया। अब क्या कीजिएगा, आप इसको ये जीरो से और ये जीरो से आप इसको कट कर दीजिएगा, तो आपको क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई 50 मतलब कि 30। मतलब कि 200 का अगर आप 50% निकालते हैं तो आपको क्या मिलेगा, आपको 30 मिलेगा। 30 क्या होगा, 30 आपको मिलने जा रहा है। अब आगे मैं आपको एक और एग्जांपल बता देता हूं ताकि ये जो भी चीज है वो आपको क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे देखिए 50% ऑफ 800। अब यहाँ पे आपने सुना होगा कि 50-50 में किसी चीज को बांट लेते हैं। तो 50-50 में किसी चीज को बांटने का मतलब क्या हुआ, 50-50 में अगर किसी चीज को बांटने का मतलब हुआ उसको हाफ हाफ करना है। क्या, हाफ हाफ करना। क्योंकि मैं यहाँ पे आपको पीछे समझाया था कि 50% जो होता है वो हमारा 1/2 के बराबर होता है, और 1/2 मतलब कि हाफ हाफ। तो 800 का हाफ क्या होगा, 800 का हाफ जो है हमारा वो 400 होगा। तो उसको हम क्या करते हैं, परसेंटेज के फॉर्म में निकालने का कोशिश करते हैं। देखिए हाफ 50-50 में बांटना मतलब कि हाफ हाफ में बांटना। तो देखिए क्या करना है हमको, 800 का 50%, 800 का 50%। अब ये जीरो से ये जीरो कट गया और ये जीरो से ये जीरो कट गया, मतलब कि
8 मल्टीप्लाई 50, तो ये जो है हमारा कितना हुआ 400। तो यहाँ पे आ चुका है कि नहीं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो है हमारा वो 400 जो है वो 800 का हाफ है, मतलब कि 50% है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कुछ कुछ जो भी हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सिर्फ डॉट को आपको कनेक्ट करना है, बाकी बात ये जो चैप्टर है वो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आने वाला। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ पे है हमारा क्वेश्चन, इफ 90% ऑफ एक्स इज 315 किलोमीटर देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज, मतलब कि किसी x का 90% जो है वो हमारा 315 किलोमीटर है, तो हमें x निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या कहते थे, x का 90%। देखिए मैं आपको यहाँ पे हिंदी में इसलिए बता रहा हूँ, का बोल रहा हूँ ऑफ के जगह, ताकि ये जो सारा चीज है वो आपको फील आए। जैसे मैं यहाँ पे मैं आपको क्या बताया, 800 का 50% का, देखिए यहाँ पे मैं आपको सिर्फ फिर से बता देता हूँ, ऑफ मतलब कि का। इससे क्या होता है कि आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। 50% ऑफ एक्स मतलब कि 200 का 50% निकालना है, तो 200 का 50%, तो ये जो है, देखिए आपने बोर्ड मास रूल में क्या पढ़ रहा था, मास बोर्ड मास में क्या पढ़ाया था कि ऑफ, ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, और ऑफ को हम हिंदी में बोलते हैं का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ऑफ हमारा यूज हो रहा है, ये जो ऑफ की जगह क्या आ जा रहा है, हमारा मल्टीप्लाई आ जा रहा है। यहाँ पे भी आपने क्या किया कि ऑफ ऑफ की जगह हमारा क्या आ गया, मल्टीप्लाई आ गया। तो यहाँ पे हमारा 90%, मतलब कि किसी नंबर का, किसी एक्स का 90% हमारा वो 300 कितना है, 315 है। तो देखिए एक्स का 90% जो है वो हमारा कितना है, वो हमारा 315। अब यहाँ पे देखिए, अब ये जीरो से हमारा ये जीरो कट गया। अब यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x मल्टीप्लाई 9, तो 9x बाई 10 जो है वो हमारा 315 आ गया। अब आगे क्या होगा देखिए, 9x इजक्वल टू, अब ये जो है हमारा 10 वो उस तरफ चला जाएगा, तो ये जो हो गया वो हमारा क्या होगा 3150। अब यहाँ पे देखिए आगे जो है हमारा, अब हमें x निकालना है, तो 3150 बाई 9। अब आप 9 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये जो है हमारा वो 350 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पे हम किलोमीटर लिख देते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा ये जो हमारा 350 का 90% हमारा क्या होगा, वो जो है हमारा वो 300 115 आ जाएगा। अब आप इसका प्रूफ भी निकाल सकते हैं। आप इसका प्रूफ कैसे निकालेंगे तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे पेज खाली है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो 350 का 90% आप निकालिएगा तो आपको क्या मिलेगा, ये नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा, ये नंबर आपको मिलेगा। आप प्रूफ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आप इसको चेक कर लीजिए, चेक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे ये जो सारा चीज है वो समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, परसेंटेज ऑफ अ पार्ट। अब आपको क्या करेगा, किसी होल का, मतलब कि किसी भी होल का एक पार्ट देगा और आपको बोलेगा कि ये जो पार्ट है वो होल का कितना परसेंट है। मतलब कि आपको क्या करेगा, एक होल दे देगा और आपको बोलेगा कि, और उसका कुछ पार्ट दे देगा आप, और आपसे पूछेगा कि ये जो पार्ट है वो होल का कितना परसेंट है। तो हम इसको कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आपको एक क्वेश्चन करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। ये जो चैप्टर है वो बहुत ही ज्यादा आसान है, फॉर्मूला लगाने वाली है। तो देखिए व्हाट परसेंट ऑफ 80 इज 20, मतलब कि 80 का जो 20 है वो कितना परसेंट है, मतलब कि 80 का जो 20 है वो कितना परसेंट है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, पार्ट बाय होल मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखिए सबसे पहले पार्ट हमारा के क्या है, तो 20, मतलब कि यहाँ पे देखिए ये जो है हमारा वो पी वाला पार्ट हो गया, और ये जो हमारा होल, मतलब कि अब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इस फॉर्मूला पे हम बता देते, तो होल हमारा क्या है, तो 80 में से क्या पूछ रहा है हमसे, 20 का पूछ रहा है। मतलब कि ये जो 20 है वो 80 का कितना पार्ट है, कितना परसेंट है, सॉरी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए ये जीरो से ये जीरो कट गया। अब यहाँ पे देखिए 4 जो है वो 8 को 2 बार में काट देगा, और 4 जो है वो 20 को 5 बार में डिवाइड कर देगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो 2 है वो 10 को 5 बार में कर देगा। अब यहाँ पे देखिए 5 मल्टीप्लाई 5 यानी कि 25%। मतलब कि ये जो
20 है वो 80 का कितना है 25%। अब आप क्या कर सकते हैं, आप इसको चेक भी कर सकते हैं। आप इसको चेक कैसे कीजिएगा, तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा रफ में बता देता हूँ चेक आप इसको कैसे कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या निकला, यहाँ पे हमारा ये निकला कि ये जो 20 है वो 80 का 25% है। तो हम क्या करते हैं 80 का 25% हम निकाल देंगे, 80 का 25%। अब 25 जो है इसको 4 बार में काट देगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो है वो इसको कितने बार में काट देगा, 20 बार में काट देगा। तो अब हमारा जो एक क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन जो है वो हमारा होल और पार्ट टाइप का है। अब ये हमारा क्या है, ये हमारा परसेंटेज ऑफ मार्क्स। तो आपके स्कूल में एग्जाम होता होगा, और आपका जो मार्क्स है वो टोटल मार्क्स आपको परसेंटेज में दिया जाता है। तो ये जो परसेंटेज वाला मार्क्स है उसको हम कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले आप एक कॉमन चीज समझिए। जो भी आपका टोटल मार्क्स होगा, तो आप जो मार्क्स लाते होंगे वो क्या होगा, वो टोटल मार्क्स का पार्ट होगा। तो यहाँ पे टोटल मार्क्स क्या हो गया, टोटल मार्क्स जो हो गया वो हमारा यहाँ पे होल का काम करेगा। यहाँ पे देखिए पार्ट बाय होल, तो यहाँ पे देखिए टोटल मार्क्स क्या है, टोटल मार्क्स आपका होल का पार्ट करेगा, और जो मार्क्स आप ऑब्टेन किए हैं वो क्या हुआ, वो इस होल का पार्ट हो जाएगा। तो इसका सेम बहुत ही ज़्यादा सिंपल फार्मूला है, और ये फार्मूला आपको याद कर लेना है। और ये फार्मूला क्या बोला है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स। तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल स्कोर्ड मार्क्स बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई 100। अब यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है, उसको हम बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन बोल रहा है राम गॉट 416 मार्क्स आउट ऑफ 650 इन हिज एग्जामिनेशन, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन। तो हमें क्या करना है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन निकालना है। तो सबसे पहले राम कितना मार्क्स ऑब्टेन कर रहा है, तो राम जो है वो 416 ऑब्टेन कर रहा है, कितना में, 650 में। अब हम क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जीरो से ये जीरो कटेगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि 5 जो है वो 10 को 2 टाइम्स में डिवाइड कर देगा, और 65 को 13 टाइम्स में डिवाइड कर देगा। अब यहाँ पे ये जो 13 है वो 416 को कितने बार में डिवाइड करेगा, 32 बार में। तो यहाँ पे हमें क्या आया, 32 मल्टीप्लाई 2। तो ये जो है हमारा क्या होगा, ये जो है हमारा वो 64% क्या हो चुका है, 64% मार्क्स आया। अब क्या कर सकते हैं, आप इसका चेक भी कर सकते हैं। आप इसको कैसे चेक कर सकते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आप इसको चेक कैसे कीजिएगा, तो ये जो है 650 का आप 64% निकालिएगा, तो आपको ये मार्क्स मिलने वाला है, ये मार्क्स आपको मिलेगा। तो ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गया हुआ, कुछ नहीं, होल और पार्ट वाला जो फॉर्मूला था उससे ही थोड़ा सा रिलेटेड ये हमारा था। अब हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, और ये भी जो है वो हमारा होल पार्ट वाला ही है। अब हमारा क्वेश्चन है देयर आर 60 बॉय एंड 20 गर्ल इन द क्लास, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन द क्लास। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि एक क्लास में 60 लड़के हैं और 20 लड़कियां हैं, तो लड़कियां का जो नंबर है वो कितना परसेंटेज है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, तो लड़कियां का नंबर के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले टोटल स्टूडेंट मालूम करना चाहिए। तो टोटल स्टूडेंट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए बॉयज की कितने परसेंट, बॉयज जो है वो हमारे 60 है, गर्ल कितने हैं, गर्ल जो है वो 20 है। अब देखिए गर्ल 20 हो गया, और फिर जो है हमारा वो टोटल स्टूडेंट अब कितना हो चुका है, तो दोनों को ऐड करेंगे 60 + 20 जो हमारा वो 80 हो गया। अब हमसे पूछ रहा है परसेंटेज ऑफ गर्ल, परसेंटेज ऑफ गर्ल। तो गर्ल का परसेंटेज कैसे निकलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। परसेंटेज ऑफ गर्ल, तो गर्ल का परसेंटेज सबसे पहले हम यहाँ पे देखें, ये जो 20 है वो क्या है, 80 का एक पार्ट ही ना है, 80 में से 20। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा था, हमारा हो रहा था 650 में से इसको 416 मार्क्स मिल रहा था। तो सेम नीचे हमारा 18 आ जाएगा, ऊपर हमारा 20 आ जाएगा, और इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको कितना परसेंटेज आएगा, आपको मिलेगा 25%। तो ये क्या हुआ, ये जो हमें मार्क्स आया है, ये जो 20 लड़कियां हैं वो क्या कर रही है, ये टोटल क्लास का 25% है, क्या है 25%। अब आप क्या कर सकते हैं, आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि क्या ये हमारा सही है, मतलब कि 80 का 25% हमारा 20 है। तो आप क्या कीजिएगा, आप इसको निकाल दीजिए कि 80 का 25%। अब देखिए ये जो, अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि मैं कुछ क्वेश्चन नहीं करवाया, कुछ करवाया, तो देखिए कुछ नहीं, ये जो चैप्टर है इस चैप्टर का
जो भी आपका बेस था वो मैंने समझा दिया। अब इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आपको कहीं पे भी दिख रहे होंगे, चाहे वो आप जिस जवाहर नवोदय विद्यालय का बुक मतलब कि फॉलो कर रहे हैं, या कोई भी आपका जो बुक है, आप उस बुक को उठाइए और इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को क्या करने लगिए, उसको सोल्व करने लगिए। क्वेश्चन सोल्व करना आप स्टार्ट कर दीजिए, और जैसे जैसे आप क्वेश्चन सोल्व करिएगा, वैसे वैसे ये जो चैप्टर है वो आपको बहुत ही अच्छी तरह से क्या होगा, समझ में आने लगेगा, और आप एग्जाम में क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। मतलब कि इस चैप्टर में क्या करना है, मेनली आपको जो बेसिक था वो मैं आपको समझा दिया। अब आपको जहाँ से भी कोई भी बुक सॉल्व करना है आप सॉल्व कीजिए, और क्वेश्चन का आप टाइप देखिए, क्वेश्चन का टाइप देख के कुछ उससे सीखिए। एक बार में नहीं बनेगा, दूसरा बार ट्राई कीजिए, दूसरा बार नहीं बना, तीसरा बार ट्राई कीजिए। तो आपको ट्राई करना है, और जैसे जैसे आप इस चैप्टर से जूझिएगा, वैसे वैसे ये जो चैप्टर है वो आपको समझ में आने लगेगा। चैप्टर कुछ है नहीं,